सर क्या नाम है आपका? शाहिद कहाँ के रहने वाले? भैरूगढ़। यहीं के रहने वाले। क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार लग रही है? इस बार बीजेपी की है, शिवराज सिंह चौहान मामा जी की सरकार? मामा जी की। क्या कारण है क्यों? अब जो कारण तो आपको सब दिख रहा है, महाकाल लोग दिख रहा है, बाकी बहुत सारे काम हुए उज्जैन शहर में। बीजेपी का ही लग रहा है। मामा जी का लग रहा है। हाँ, क्या कारण है, क्यों 18 साल के बाद भी प्यार बना हुआ है मामा जी के साथ? देखो जो लहर है वो तो दिख ही रही है हालांकि। भाजपा का चल रहा है थोड़ा, भाजपा का? क्योंकि लाडली बहना वगैरह किसानों के लिए शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ करा है और अभी भी कर रहे हैं। वो लगातार किसानों के लिए जितना उन्होंने करा इतना पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं करा होगा इतना। मामा जी ने बिल्कुल किया उन्होंने, इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बीमे वगैरह बहुत अच्छे दिए, इससे बहुत लाभ हुआ। शिवराज सिंह तो शिवराज सिंह ही है। मामा मामा हाँ, मामा जी हैं, पूरे देश में भी एक नंबर मुख्यमंत्री वही है। उनके मुकाबले तो कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। मामा तो मामा ही है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बन रही है? मामा ही आएगा यार। बीजेपी की सरकार आएगी सर, बीजेपी की सरकार है? बीजेपी की बनेगी धड़ाके से। मामा जी आएंगे फिर? मामा जी आएंगे एक बार। इस बार कांग्रेस नहीं जीतेगी, इस बार नहीं जीते? नहीं जीतेगी। बीजेपी के चांस ज़्यादा हैं सर। बीजेपी के चांस? बिल्कुल सर। शिवराज आना चाहिए यार। मामा जी काम अच्छा करता है मामा जी। मामा की सरकार आएगी, शिवराज मामा की सरकार? बीजेपी बनेगी, मामा आएंगे एक बार फिर। मामा जी आएंगे। वैसे बीजेपी की सरकार बन रही है, पूरी कोशिश कर रही है हर व्यक्ति खुश रहे, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज़ हो या जन्मजात बच्चा हो, इन सभी के लिए कुछ न कुछ सभी का फायदा करा है। सर क्या नाम है आपका? शाहिद कहाँ के रहने वाले? भैरूगढ़। यहीं के रहने वाले। क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार लग रही है? इस बार बीजेपी की है, शिवराज सिंह चौहान मामा जी की सरकार? मामा जी की। क्या कारण है क्यों? अब जो कारण तो आपको सब दिख रहा है, महाकाल लोग दिख रहा है, बाकी बहुत सारे काम हुए उज्जैन शहर में। कल ही फेज 2 का भी उद्घाटन हुआ है कल्लो का। तो कल उसका भी हुआ है, बहुत सारे काम हो रहे हैं और होना ही है। तो क्या क्या बदलाव आया है महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद? महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद तो आप दिख ही रहा है, सारे जो ई रिक्शा देख लो आप, शहर में कितनी हो गई है, सभी लोगों का रोजगार चल रहा है, सारी होटलों का। और भी जो है हमारे भैरूगढ़ प्रिंट का काम है तो उसका भी काम अच्छा ही चल रहा है। यहाँ तो अभी कांग्रेस के विधायक नहीं, बीजेपी के विधायक है। हैं, अभी बीजेपी। हाँ, पारस जी ने। हाँ, लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं अब हमें मौका दो, 5 साल के लिए बिठाओ। नहीं वो तो है, मौका तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ के हिसाब से तो बीजेपी का ही माहौल है। मामा जी का ही। हाँ। सर आप भी आइए एक सेकंड। जी सर क्या नाम है आपका? प्रवीण गहलोत। प्रवीण जी यहीं के रहने वाले? हाँ। क्या माहौल लग रहा है? नाके पे रहता अच्छा, क्या माहौल है? है, बीजेपी का ही लग रहा है। मामा जी का लग रहा है? हाँ, क्या कारण है, क्यों 18 साल के बाद भी प्यार बना हुआ है मामा जी के साथ? देखो जो लहर है वो तो दिख ही रही है हालांकि। वो उसी चक्कर में है। तो सामने कमलनाथ जी का क्या? कमलनाथ जी का तो मुश्किल है, नहीं, नहीं लगा। वो पिछली बार जो वादे किए थे वो 1.5 साल में कुछ वादे पूरे हुए नहीं। खाई के कमलनाथ जी ने जो खास तौर पर वो 10 दिन का कहा था चले गए थे तो फिर कहाँ से होंगे वादे पूरे। दिग्विजय सिंह भी घूम रहे हैं उनके साथ। हाँ, आपने देखा है दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम? हाँ देखा है। तो वो भी घूम रहे हैं उनके साथ, वो उससे फर्क पड़ेगा? उनके हिसाब से तो काम ही कांग्रेस आना ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के हिसाब से तो कांग्रेस आना ही नहीं है। अगर उनका कार्यकाल याद किया जाएगा तो सारे रोड की ऐसी हालत थी कि पैदल चलना मुश्किल था, पैदल चलना। गाड़ी की तो बहुत मुश्किल की बात थी। आपका क्या नाम है? भारत सिंह, कहाँ के रहने वाले? नागपुरा। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भाजपा का चल रहा है थोड़ा, भाजपा का? क्योंकि लाडली बहना वगैरह किसानों के लिए शिवराज सिंह जी ने बहुत कुछ करा है और अभी भी कर रहे हैं। वो लगातार किसानों के लिए जितना उन्होंने करा इतना पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं करा होगा इतना। मामा जी ने? बिल्कुल किया उन्होंने, इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है। तो इसलिए फिर किसानों का है कि वो मामा जी को। 2018 का चुनाव किसानों के मद्देनजर लड़ा गया और कांग्रेस ने कहा 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और उसी कांग्रेस ने कर्जा माफ का बोला, पर कहाँ किया उन्होंने तो और ऐसा करा है कि सारे जितने किसानों के कर्जे जिनके माथे इनने बैंकों के कर्जे थे, उन्होंने लिस्ट लगा दी बैंकों पे। मतलब कोई अपना कर्ज बताता है क्या? अपना सम्मान खो दिया लोगों, मतलब उन्होंने तो लोगों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। तो वो गलत है कि नहीं है? आपकी तरफ कितना कर्जा है मैं लोगों को अगर बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार भाई साहब की तरफ इतना कर्जा है? तो ये तो गलत करा ना उन्होंने, इसीलिए लोग नाराज हैं। तो अब तो वो 5 साल मांग रहे हैं कि 5 साल दो हमको मौका। नहीं तो दिया था उनको मौका 18 महीने, लेकिन उन्होंने कर्ज माफ ही नहीं करा किसानों का। टुकड़े टुकड़े में थोड़े बहुत छोटे मोटे लोगों के कर्ज माफ करे थे, बाकी सब बचे हैं। इससे तो मामा जी ने बीमा अच्छे दे दिए थे 5 साल में, कर्ज से ज़्यादा तो।
बीमा अच्छे मामा से 5 साल तक उन्होंने मतलब इतने साल तक बीमे दिए, लोग बीमा शब्द पहचानते नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बीमे वगैरह बहुत अच्छे दिए, इससे बहुत लाभ हुआ किसानों को। लाडली बहना है, कई योजनाएं हैं ऐसी शिवराज सिंह जी की जिन्हें बहुत किसान लोग पसंद करते हैं आज भी उनको। लेकिन साथ में कमलनाथ जी के साथ आजकल मन साझा करते हुए दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। 10 साल वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अगर साथ आते हैं तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा। उनका कार्यकाल कैसा था? विजय सिंह का कार्यकाल तो पूरा फ्लॉप था ना, पूरा चौपट कर दिया था उन्होंने पूरे प्रदेश को। सड़कें सब खराब बदहाल थी, बिजली मिल नहीं रही थी, बहुत बुरी स्थिति चल रही थी दिग्विजय सिंह के समय। तो कमलनाथ जी फिर भी उनसे ठीक थे, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह तो शिवराज सिंह ही है। मामा हाँ, मामा जी हैं, पूरे देश में भी 1 नंबर मुख्यमंत्री वही है। उनके मुकाबले तो कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। मामा तो मामा ही है। बच्चियों को देख लीजिए आप, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजनाएं हैं, तीर्थ यात्रा की योजनाएं, देखिए आप कितनी योजनाएं निकाल रखी है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, कल ही लेकिन महाकाल कॉरिडोर जो है उसका फेज़ 2 का भी उद्घाटन हुआ है। पिछले साल फेज़ 1 का हुआ था। कितना बदलाव उसके बाद उज्जैन में देखा गया है रोजगार की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि मैं तो ये मान के चलिए आपकी ऐतिहासिक भीड़ आने लग गई। आप श्रावण में ही देख लीजिए, महाकाल लोक और मोदी जी के महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद में तो देखिए आप लाखों लोग आ रहे हैं यार। रोजगार, टैक्सी वालों को रोजगार मिल रहा है, दुकान वालों को रोजगार मिल रहा है, फल फ्रूट की दुकान है, होटल वालों को, मतलब पूरा उज्जैन में मतलब बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है लोगों को। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। तो अच्छा मान रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका क्या नाम है? अंतर सिंह गुर्जर, कहाँ के रहने वाले? तराना के पास बगौदा गांव से। क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार। हमारे यहाँ तो तराना से ताराचंद जी गोयल आएंगे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों बीजेपी सरकार? बीजेपी ने काम ही इतना किया है सर, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया। जो 70 साल तक 65 साल तक नहीं किया वो 9 साल में करके दिखाया मोदी जी ने। तो बीजेपी की पार्टी तो जीतेगी सर। जैसे क्या क्या काम पसंद आए आपको सरकार? मेरे को काम पसंद आया, एक तो बिजली, सड़क, पानी, ये सारे काम बीजेपी ने ही किए और कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई सर। कमलनाथ जी कह रहे हैं पिछली बार 1.5 ही साल का मौका दिया, 5 साल पूरा मौका दो। तो 5 साल वो 15 महीने में तो नहीं कर पाए, तो 5 साल में क्या कर देंगे? जो 2 लाख का उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख माफ़ करेंगे, वो 15 महीने में ही कर देना था। तो आज ये नौबत ही नहीं आती कांग्रेस पार्टी की। 10 दिन के लिए कहा था। नहीं ना, हाँ तो वो 10 दिन में 15 महीने में भी तो नहीं हुआ भाई। 15 महीने में भी हो जाता तो आज कांग्रेस पार्टी भी आती। कल ही महाकाल लोक कॉरिडोर का जो सेकंड फेज है उसका भी उद्घाटन हुआ। कितना बदलाव उज्जैन में? तो बहुत बदलाव, उज्जैन की तो दिशा ही बदल गई है। जब से मामा जी ने यहाँ का बागडोर संभाली, जब से तो उज्जैन की नगर की सब ऐसी स्थिति हो गई है कि पूछो ही मत। स्वर्ग बन गया यहाँ तो, स्वर्ग। ठीक। नाम है आपका? मोहित सेन, कहाँ के रहने वाले? नागदा। क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बन रही है। आएंगे मामा फिर एक बार? हाँ, ये अच्छा, क्यों पसंद है मामा? फायदा ज़्यादा रहता है उनका, काम ज़्यादा कराते हैं। काम ज़्यादा कर रहा है। हाँ, कांग्रेस पे विश्वास नहीं? कांग्रेस अब यहाँ आएगी तो पता चलेगा। अभी नहीं लाना चाहते? हाँ, अभी तो नहीं। अच्छा, कमलनाथ जी और शिवराज में कौन बेटर है? शिवराज। मामा बेटर है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद, कहाँ के रहने वाले? बोरमुल्ला। कौन आएगा इस बार, मामा या कमलनाथ? मामा ही आएगा यार। मामा ही आएगा। क्यों पसंद है मामा? सही सही काम कर रहे हैं मामा। सही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश से चुनावी सर्वे हम आपको अलग अलग क्षेत्रों से दिखा रहे हैं। आज हमारी टीम जो है वो आ पहुंची है उज्जैन ग्रामीण के लगते क्षेत्र भैरवगढ़ में, और गटिया विधानसभा ये लगती है। और आइए बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे जो इस गांव में रहते हैं, उनकी राय जानेंगे चुनाव को लेकर के, कौन सी सरकार वो चाहते हैं और आखिरकार किस सरकार पर वो भरोसा जताते हैं, पिछली सरकारों का कामकाज उनको कैसा लगा है। ये बात करते हैं सीधे लोगों से। क्या नाम है आपका? शिव नारायण जी देपर। शिव नारायण जी, इसी गाँव के रहने वाले आप? नहीं, मैं आगे सोलंग का रहने वाला हूँ। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आएगी सर। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की बनेगी धड़ाके से। मामा जी आएंगे फिर? मामा जी आएंगे एक बार। क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? काम अच्छा है। जैसे क्या क्या काम पसंद है आपको? हर काम पसंद है उनका, लोगों को रोजगार मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। अच्छा, ये जो महाकाल कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है तो उससे भी बहुत अच्छा रोजगार मिला। रोजगार मिला है। अच्छा मिला रोजगार। उसके अलावा इस सीट की बात करूँ, अभी तो कांग्रेस जीत करके आई थी पिछली बार। नहीं, इस बार कांग्रेस नहीं जीतेगी। इस बार नहीं जीती। नहीं जीतेगी। पिछली बार क्या कारण रहा कांग्रेस के जीतने का? कांग्रेस ये होता जाता है,
थोड़ा बहुत उलट पुलट हो जाता है। वो जो कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे और ये सब, उसी वजह से हुआ था। हुआ था कर्जा माफ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अब वो तो 5 साल मांग रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल दो हमको। नहीं, नहीं आना है। नहीं देंगे? नहीं, कांग्रेस तो आना ही नहीं है। कांग्रेस आना ही नहीं है। तो उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हैं। कांग्रेस के साथ में हाँ तो नहीं होना। नहीं होगा तब भी। नहीं होना। ठीक। आइए और भी लोगों से जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? किशन लाल, कहाँ के रहने वाले? आलोट जगीर। हाँ, कौन आना चाहिए इस बार? शिवराज आना चाहिए यार, मामा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मामा? काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या काम पसंद है आपको? आजकल और तो बहुत हो जाएंगी ना उनकी तरफ, पैसे दे रहे हैं तो। लाडली बहना योजना। हाँ, और सामने कमलनाथ जी कह रहे हैं हमको मौका दो 5 साल। वो पहले मौका दे दिया, सबके माफ कर दिए। हाँ, मौका दिया था पहले, दिया था ना, संतुष्ट नहीं हुआ। नहीं हुए ना, अच्छा, कर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब लाइन माफ कर देगा तो लाइन मोटर ही नहीं चलेगी। चलेगी, लाइट देंगे। पहले भी दिग्विजय सिंह ने 10 साल से माफ करी थी, तो मोटर नहीं चलती, पानी नहीं आता बाहर। अच्छा, मोटर नहीं चलती थी, पानी नहीं आता दिग्विजय सिंह के समय। नहीं आता था, माफ में तो ऐसा ही होता है ना। तो वो भी उनके साथ घूम रहे हैं कमलनाथ जी के साथ, कौन? दिग्विजय सिंह। तो घूमते होंगे। लेकिन आप मामा जी को चाह रहे हैं। और उज्जैन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये कॉरिडोर बनने के बाद? गाँव उज्जैन के मालूम नहीं है, पर गाँव में ठीक है। आपके गांव में ठीक है। आइए और लोगों से चर्चा करें। क्या नाम है आपका? सर मैं समोसा खा रहा हूँ अभी यार। हाँ, समोसा खा लीजिए, फिर चर्चा करेंगे आपसे। आपका क्या नाम है? राहुल। कौन आना चाहिए? मामा जी। मामा आने चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो आप? दिलमाऊ। अच्छा, क्यों आने चाहिए मामा? काम अच्छा करता है मामा जी। मामा जी काम अच्छा करता है। जैसे क्या क्या काम पसंद है? हर लेडीज़ को है ना मामा जी ने 1,000 रुपये डालने खाते में डाले, हाँ, और जिसके बाद हर रोड अच्छे बना रहे मामा जी, काम अच्छा कर रहे, कर्जा माफ सब कर दिया। हाँ, रोड अच्छे बन रहे हैं सामने। गाँव में लाइट हो गई, सब हो गई, नल हो गई, सब हो गई। मामा जी आना चाहिए। हाँ, कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो ठीक है, कांग्रेस नहीं पसंद? नहीं पसंद। ठीक। कांग्रेस में राज में, कांग्रेस में राज। आपका क्या नाम हुआ सर? लाखन सिंह। यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के निवासी। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अभी तो विजय का माहौल ज़्यादा है। नहीं, अभी सरकार किसकी आ रही है? मामा की सरकार आएगी शिवराज। मामा की सरकार। क्या कारण है, क्यों? काम अच्छा करा उन्होंने, सब योजनाएं बहुत से लागू करी उन्होंने, योजनाएं चल रही है, उसकी वजह से वही आएंगे मामा। हाँ पिछली बार कांग्रेस जीती। क्या कारण रहा उसका? कारण ये पार्षद उनका ही है कारण, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता है। तो जो कर्जा माफी की बात कही थी, जो मुख्य चुनावी बिंदु था, वो पूरा हुआ नहीं कांग्रेस का? कांग्रेस का क्या होगा पूरा? नहीं हुआ। तो वो तो कह रहे हैं 5 साल दो। 5 साल 2.5 साल में तो कुछ कर नहीं पाया, 5 साल देके क्या करेंगे वो? दिग्विजय सिंह भी हैं उनके साथ, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका भी अच्छा था, काफ़ी समय हो गया उनको तो। क्या नाम है आपका? राहुल सोलंकी, कहाँ के रहने वाले? रुईगढ़ा। हाँ, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी बनेगी। बीजेपी की बनेगी। मामा आएंगे फिर एक बार? मामा आएंगे एक बार फिर। क्या कारण है, क्यों? क्या मतलब पत्ता वाले नहीं आ सकते। मामा चाहते हैं। मामा चाहते हैं बंदो। आपका क्या नाम हुआ सर? काका। राजा राम। हाँ, कौन आना चाहिए इस बार, मामा या कमलनाथ? अभी युवकेतर कहता अभी फिर भी कौन पसंद है, मामा या कमलनाथ? अभी टेम ना ऊपर सब कोई करांगा, अभी कहीं नहीं कहा। अभी कुछ नहीं, फिर भी अच्छा कौन है? अरे सब अच्छा है, दो ही हुए, सब अच्छा है। सब अच्छा है। आप जो आए वो आओ। हो जो आवे जो आओ, हो जिला किस्मत जो। आपका क्या नाम है सर? मोहन मालवी। कहाँ के रहने वाले? बेरूगढ़ के। बेरुगढ़ के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी आएंगे सर। मामा जी आएंगे। मामा जी आएंगे। क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? काम अच्छा कर रहे हैं, लाडली बहनों का अच्छा लाभ दे रहे हैं, और अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं, सब सुखी परिवार रह रहा है और कोई टेंशन नहीं रहता है। और दूसरी बात ये है कि कोई दिक्कत नहीं आती है, लाइट बिल माफ, ये सब चीज़ सब सरकार कर रही है हमारे लिए और अच्छी सुविधा कर रही है। 1.5 साल की कमलनाथ सरकार में कितने वादे पूरे हुए? कोई नहीं हुए सर, अभी तक कुछ नहीं किए। वो तो 5 साल मांग रहे हैं। तो 5 साल में कुछ किया ही नहीं ना सर उनने। वादे किए थे वो लाइट बिल माफ होंगे, वो भी दिलासा दे के ने सब खत्म कर दिया। कोई चीज़ उनने बोला वादा करके हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह भी हैं उनके साथ, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ फायदा होगा? कुछ होगा सर, आए हैं तो। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ। हाँ
अभी तक तो कोई फायदा नहीं था। कोई फायदा नहीं। सर क्या नाम है आपका? जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश कछालिया, कहाँ के रहने वाले हैं? यही उज्जैन के। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है किसकी सरकार बने? वैसे बीजेपी की सरकार बन रही है। और कारण क्या है, पुराने काम बहुत बढ़िया रहे उनके। हर तरीके से हर काम, हर व्यक्ति को उन्होंने एक तरीके से अपने अपने स्तर पर साधने की कोशिश करी है। पूरी कोशिश करी है हर व्यक्ति खुश रहे, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज़ हो या जन्मजात बच्चा हो, इन सभी के लिए कुछ न कुछ सभी का फायदा करा है उन्होंने। पिछले साल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, आज कल जो है फेज 2 का उद्घाटन हुआ, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन उज्जैन में देखने को? परिवर्तन यही मिला है कि एक विश्वास जो आम जनता में था और ज़्यादा बढ़ा उससे, कि कम से कम उज्जैन की जनता के लिए कुछ नयापन मिलेगा, यहाँ के बेरोजगारी ख़त्म होगी, धंधे पानी नए मिले हैं, बहुत कुछ मतलब फ़ायदा होगा उससे कुल मिला के। उसके अलावा कमलनाथ जी की 1.5 साल सरकार रही, वो कैसा था? देखो, सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करते हैं, बाकी क्या है, कुछ व्यक्ति पहली सरकारों से अच्छा करने की कोशिश करती है। गलत कोई नहीं हो सकता है, बाकी अच्छा बेहतर करने की कोशिश कौन कर सकता है? हो सकता है मेरे से बेहतर कोई अच्छा बोलने वाला हो, है ना? तो ऐसे ही क्या है कि काम की गणना की जाती है बस, और कुछ भी नहीं। काम मामा जी का कार्यकाल में बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, बिल्कुल बढ़िया रहा। हाँ, बिल्कुल मारेंगे रिपीट। दिग्विजय सिंह के समय कैसा था, क्योंकि वो भी आजकल कमलनाथ जी के साथ नजर आ रहे हैं? तो बहुत निराशा आम जनता के लिए तो बहुत निराशाजनक रहा वो कार्यकाल। मैं मेरा बताऊं ना, मैं M.Com LLB किया हुआ है, बाकी उन्होंने उस 10 साल में हम जैसे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कोई वैकेंसी नहीं, एक वैकेंसी नहीं 10 साल तक। कहीं तो कुछ तो बेरोजगारी में उनको सहयोग करना था, आज उस चीज़ का परिणाम हम भुगत रहे। कहने का मतलब कि हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ एक आम जनता किससे अपेक्षा रखेगी? अपनी बनने वाली सरकार से। अगर सरकारी सहयोग नहीं करेगी तो किसके पास जाएगी जनता? कांग्रेस फिर एक बार जो है वही बेरोजगारी और गरीबी हटाओ के नारे के साथ जो है उतर रही है। नारा देना एक अलग बात है, नारा देना एक अलग बात है, और काम धरातल पे दिखना एक अलग बात है। बहुत सारे काम आम जनता को, क्या आपको भी दिख रहे होंगे, एक अंतर जो है वो हर व्यक्ति को दिख रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। बस वो अंतर ही आगे के लिए वो सहयोग करेगा। वो क्या नाम है आपका सर? किशोर, कहाँ के रहने वाले? मेदपुर। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। मामा आएंगे फिर से? क्यों पसंद है? ये मेरे को पता नहीं। मामा बताओ। आपका क्या नाम है? विकास। विकास, कहाँ के रहने वाले? मेदपुर। किसकी सरकार का विकास इस बार नजर आएगा चुनाव? बीजेपी का। हाँ, क्या कारण है? बस अच्छी सरकार। अच्छी सरकार है। और ये कमलनाथ जी कह रहे हैं अब हमको दो मौका, 5 साल बिठाओ। नहीं देना। अरे किसी भी आपने क्या जाओ। इधर आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं शैलेंद्र सोनी। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं कालूवेड़ा से। यहीं के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? सर कह नहीं सकते हैं सर, दोनों का पलड़ा भारी है। दोनों का पलड़ा भारी है। जी 50-50। जी सर, फिर भी कोई तो ऊपर होगा। बीजेपी के चांस ज़्यादा हैं सर। बीजेपी के चांस? बिल्कुल सर। क्या कारण है? कह रहे सर, स्पष्ट सी बात है। बिल्कुल। तो सामने कमलनाथ जी कह रहे हैं अब हमको मौका दो। मौका तो क्या सर, 50-50 चांस है। 50-50। जी सर। गांव की गर्मा गर्म चाय, क्या नाम है आपका? अक्षय, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का ही हूँ सर। क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो सब अब देख सकते हैं क्या होता है। बीजेपी भी आ रही है, बीजेपी ने काम करे 15 सालों से। हमारे कांग्रेस भी इस बार थोड़ी दिख रही है दम में। बीजेपी का ज़्यादा चांस लग रहा है। चांस तो खैर हमारे इलाके में तो बीजेपी का चांस ज़्यादा ही है। पिछले बार भी हमारे विधायक साहब यहाँ पे 3-4 बार जीत चुके हैं, उनका तो चांस है ही इस बार। उज्जैन में जो भी महाकाल कॉरिडोर की खास तौर पर ज़्यादा बात हो रही है, विश्व प्रसिद्ध जो कॉरिडोर बना है, उसके बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? उसके बाद उज्जैन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। थोड़े अवसर भी पड़े हैं वहाँ पर उज्जैन क्षेत्र में, और लोगों को कामकाज भी अच्छा मिला है महाकाल क्षेत्र से। और कह सकते हैं बीजेपी का भी बहुत अच्छा उस समय काम रहा है। लोग बाग बता भी रहे हैं कि उस क्षेत्र में, जिस महाकाल के क्षेत्र में लोगों को रोज़गार भी मिले हैं
और वो रोजगार जो बीजेपी ने इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया उसी से रोजगार मिले तो उसको बीजेपी का फायदा भी मिलेगा। कमलनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? कमलनाथ जी अच्छे नेता है, पर क्या होता है कि कुछ गुटबाजी उनको खा जाती है। कुछ छोटे नेता यहाँ पे अपनी अपनी गुटबाजी चलाते हैं, तो वो चीज़ कभी कभी कोई दुख दे जाती है। क्या नाम है आपका? रोशन कहाँ के रहने वाले? हेडला किसकी सरकार आ रही है इस बार? मोदी जी। मामा की? हाँ क्या कारण है, क्यों पसंद है मामा? पसंद है मामा, लाडली बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए, तो भाइयों के लिए? भाइयों के लिए भी। भाइयों के लिए भी हाँ मामा पसंद है। हाँ मामा पसंद। कमलनाथ जी कमलनाथ जी नहीं। नहीं? नहीं क्यों नहीं? क्या किया उन्होंने? कांग्रेस ने क्या किया? वो कह रहे हैं 5 साल दो, पूरे 1.5 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हाँ 5 साल मांग रहे हैं इसीलिए लोग। तो क्या करा 5 साल में? कुछ भी नहीं करेगा।